और अच्छी और सच्ची खबर में सबसे पहले बात मौसम की करते हैं। लंबे इंतजार के बाद आज आखिरकार दिल्ली एनसीआर के लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल गई। सुबह सुबह झमाझम बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ ही पहाड़ों पर भी जोरदार प्री मानसून बारिश हो रही है। गुड न्यूज ये है कि मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक लगातार दिल्ली एनसीआर में बारिश की संभावना जताई है। देर से ही सही, आज आखिरकार दिल्ली एनसीआर में बादल जमकर बरसे और इस कदर बरसे कि उमस भरी गर्मी से लोगों को छुटकारा मिल गया। लोग जब सुबह सोकर उठे तो आसमान में काले घने बादलों और ठंडी हवाओं ने लोगों का वेलकम किया। इसके बाद हुई झमाझम बारिश से दिल्ली और एनसीआर के ज्यादातर इलाके तरबतर हो गए। बारिश का ये दौर काफी देर तक जारी रहा, जिसके चलते तापमान में भी अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गयी। दिल्ली वालों की जो दिक्कत थी, गर्मी का जो सामना करना पड़ रहा था, अब उससे भी राहत मिल गई है। तो दिल्ली एनसीआर वालों को राहत जरूर मिलने वाली है। साथ ही जो तापमान है वो अब इस वक्त की अगर हम बात करें तो 28 डिग्री तापमान है और दिन में भी पूरे हफ्ते की अगर हम बात करेंगे तो पूरा हफ्ता ही इस तरीके से रहने वाला है। बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की हल्की से मध्यम बारिश जरूर होगी। लंबे वक्त बाद मौसम खुशगवार हुआ तो लोग भी घूमने फिरने के लिए घरों से निकल पड़े। ये तस्वीरें इंडिया गेट की है, जहां लोग इस प्री मानसून बारिश में मौज मस्ती करते दिखाई दिए। इतना ही नहीं, कई लोग तो बारिश के इस मौसम में चाय पकौड़ों का लुत्फ उठाने से भी पीछे नहीं रहे। मौसम अच्छा हो तो घूमने फिरने का मजा दुगना हो जाता है। देखिए, लोग यहाँ खड़े हैं, घूमने फिरने आए हैं। राजस्थान से ये सारे लोग आए हैं। साफा पहना है सर पर, बता रहा है कि राजस्थानी साफा है ये। राजस्थान में मौसम कैसा है? राजस्थान में बहुत अच्छा मौसम है 2-3 दिन से। लेकिन दिल्ली का मौसम टक्कर दे रहा है या नहीं? हाँ, आज लग रहा है सुबह से दिल्ली का मौसम टक्कर दे रहा है। 1.5 महीने का वक्त बीत गया, उसके बाद जाकर मौसम थोड़ा मेहरबान हुआ है। ये जो आसमान बिल्कुल साफ नजर आता था नीले रंग का, अभी इस पे काले बादल छाए हुए हैं और ये अभी आज हालांकि धूप नहीं आने वाली है। मौसम विभाग की माने तो आज भी लुका छुपी का जो ये खेल है सूरज और बादलों का, ये चलता रहेगा। 28 को बारिश और 30 के लिए तो 30 जून को भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में जारी किया है। जब बारिश होती है, बारिश में हर कोई पकौड़े जरूर खाना चाहता है और आप देख सकते हैं यहाँ पे पकौड़े तल रहे हैं और लोग लेने के लिए बेताब भी है। आज पकौड़े खाने का आनंद अलग ही होने वाला है। हाँ, बिल्कुल। गर्मी से बहुत राहत मिली। आज भी पकौड़े लेने आए, बहुत भीड़ हो रही है। आज भी बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ पर, इसलिए आज बहुत अच्छा आनंद आया बारिश होने की वजह से। आज पकौड़ों की ज्यादा लाइन लगी हुई है। बिल्कुल पकौड़े, समोसे, चाय, ब्रेड पकौड़े, सब कुछ। चाय भी है, ब्रेड पकौड़ा भी है, समोसा भी है, सब कुछ खाने को मजा आ रहा है। बारिश का मौसम है, इसमें तो ये सब चीज का इंतजार था, काफी टाइम से था, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही थी कि उससे इंसान को बड़ी हालत खराब हो रही थी। लेकिन आज बारिश हुई है, कल से बारिश हो रही है, बहुत अच्छी राहत मिल रही है। बारिश से भी बहुत मजा आ रहा है ब्रेड पकौड़े समोसे खाने में। दिल्ली ही नहीं, इसके आसपास के कई राज्यों जैसे कि यूपी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में भी प्री मानसून वाली बारिश लोगों को राहत पहुंचा रही है। मौसम विभाग के ताज़ा अनुमान के मुताबिक बहुत जल्द ही इन राज्यों को मानसून पूरी तरह से कवर कर लेगा, जिसके बाद जुलाई महीने की शुरुआत में अच्छी खासी बारिश देखने को मिल सकती है। एकदम धीरे धीरे हम मानसून के तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमारा जो बारिश हो रहे हैं पूरा नॉर्थ इंडिया के ऊपर, वो एक सर्कुलेशन है गुजरात के ऊपर, जिसके चलते अरेबियन सी से बहुत डीप लेवल ऑफ मॉइस्चर आपका पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आ रहा है। साथ ही साथ और एक सर्कुलेशन है आपका बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में, इधर थोड़ा उड़ीसा कोस्ट के पास, जिसके चलते साउथ ईस्टर्ली विंड्स भी आपका नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पेनिट्रेट कर रहा है। दोनों कारणों से बारिश काफी बढ़ चुकी है और आगे भी उम्मीद है कि बारिश बड़ा हुआ बारिश और भी बढ़ेगी और हेवी रेनफॉल जो है अभी आपका नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आती रहेगी और 29-30 को अति भारी वर्षा का भी पॉसिबिलिटी पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडियन प्लेन्स में है। हम जो मानसून का जब लाइन एडवांस किए हैं, हम ये सोच के कर रहे हैं कि धीरे धीरे अभी यहाँ पर बारिश बढ़ेगी। इंडिविजुअल स्टेशन के ऊपर एक जैसा बारिश नहीं रहेगी, लार्ज स्केल में हम पैटर्न देखते हैं। तो अभी भारी वर्षा का जो सिलसिला शुरू हुई है लास्ट 24 आवर्स में, ये जारी रहेगा, धीरे धीरे और थोड़ा बढ़ेगी।
उत्तर भारत के मैदानी राज्यों की तरह ही पहाड़ी राज्यों जैसे कि उत्तराखंड और हिमाचल के भी ज्यादातर इलाकों में प्री मानसून बारिश का दौर जारी है और ये दौर आने वाले दिनों में भी जारी रहने की उम्मीद जताई जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि दोनों राज्यों में भारी से अति भारी बारिश देखने को मिल सकती है। आपका जो भारी वर्षा आज भी आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश इन सभी राज्यों में भारी वर्षा होने की पॉसिबिलिटी है। उत्तराखंड में आपका अति भारी वर्षा 5 दिन तक होने की संभावना है और कल से धीरे धीरे, कल या परसों से खासकर अति भारी वर्षा प्लेन्स में भी होगी। उधर देश के दक्षिणी राज्य जैसे कि केरल और तमिलनाडु में मानसून के असर से भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते कई जगहों पर लोगों को बाढ़ जैसे हालात का सामना भी करना पड़ रहा है। मौसम के इस मिजाज को देखते हुए उन राज्यों में लोगों से बिना वजह घरों से बाहर न निकलने की अपील की जा रही है और सरकारी एजेंसियों को भी लोगों की मदद के लिए तैयार रहने को कहा गया है। दिल्ली से मनीषा लड्डा और नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात स्मार्ट पुलिसिंग की। प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर देश के कई राज्य इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इन्हीं में से एक है उत्तर प्रदेश, जहां पुलिस महकमे को हाईटेक बनाने के लिए बहुत तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम के दौरान ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को एयर कंडीशन हेलमेट बांटा है ताकि ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों को गर्मी से बचाया जा सके। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को बांटे गए ये हेलमेट कोई आम हेलमेट नहीं बल्कि बहुत खास हैं। खास इसलिए हैं क्योंकि ये गर्मी के मौसम में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के सिर को ठंडा रखेंगे और सर्दियों में गर्मी का एहसास दिलाएंगे, वो भी 1 या 2 घंटे नहीं बल्कि पूरा 8 घंटे। तब तक ये हेलमेट जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल किए जा सकेंगे। आज लखनऊ में कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों से ये हेलमेट ट्रैफिक कर्मी को पहनाकर स्मार्ट पुलिसिंग की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। आज हम सब इस बारे में देखते हैं कि पिछले 7 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस ने देश के अंदर न केवल अपनी एक नई पहचान बनाई है बल्कि उत्तर प्रदेश को भी एक नई पहचान दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। कि स्मार्ट पुलिसिंग के बारे में जो प्रधानमंत्री जी ने सूत्र दिए उनका अनुसरण करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस कार्य करे और मुझे लगता है स्मार्ट पुलिसिंग की अवधारणा आज की आवश्यकता है। इस एसी हेलमेट के गुजरात में सफल ट्रायल के बाद यूपी में पहली बार कानपुर के 7 चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को ये हेलमेट दिए गए थे। इसके बाद लखनऊ के 2 चौराहों पर इसे ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को पहनाया गया था और जब ये ट्रायल में उम्मीदों पर खरे उतरे तो इन्हें अब ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को देने की शुरुआत आज से कर दी गई है ताकि ये लोग सर्दी और गर्मी के मौसम में बगैर परेशान हुए अपनी ड्यूटी निभा पाएं। आप लोगों के लिए तो बड़ी राहत हो गई इससे? जी सर, बिल्कुल। जी सर, बहुत राहत है। 8 घंटे लगा करके अब इसको चलाएंगे। जी सर, बिल्कुल। ये हवा कहाँ से आती है, जरा निकाल के एक बार देखेंगे? जी बिल्कुल। ये पूरा इनका ये एसी हेलमेट है, ये अब आपको दिखाते हैं। ये है जिससे हमारे सर के साइड से हवा लगती रहेगी, जिससे आपको गर्मी से ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये यहाँ से आपको कूल हवा आएगी और यहाँ से जितनी गर्म हवा है बाहर को फेंकेगी। बाहरी हवा को जी सर, सक्शन है। जी सर, ये इसके लिए, जी सर, जी इसके लिए ठंडी हवा के लिए। सबसे खास बात कि ये सर्दियों में भी काम करेगी। जब फॉग जमा होगा तो ये अभी ठंडा कर रही है, फिर उसके बाद जब सुबह के समय पर जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर डाउन होगा तो उस समय भी इनके लिए राहत होगी। तो एक नई शुरुआत है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एसी हेलमेट के साथ। बताया जा रहा है कि इस खास हेलमेट को हैदराबाद की कंपनी ने बनाया है और एक हेलमेट की कीमत 12 से 16,000 रुपए है। इसमें एक बैटरी लगी है जो एक बार चार्ज करने पर 8 घंटे तक चलती है और आंखों को भी सुरक्षित रखने के लिए हेलमेट पर एक ट्रांसपेरेंट कवर लगा है।
ये किस तरीके की योजना है और इससे कितनी देर ये बैटरी चार्ज, क्या स्पेसिफिकेशन? ये गर्मी में थोड़ा सा हमारे ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को राहत देने वाला है। हम लोगों ने इस कंपनी से कांटेक्ट करके 5 AC हेलमेट लिए थे, उसको ट्रायल के रूप में चलाया था, तो उसके जो रिजल्ट्स थे वो संतोषजनक थे। तो इसमें हमने और AC हेलमेट CSR के माध्यम से इसे खरीदा है और ये काफ़ी बढ़िया है। इसमें अगर आप ये बैटरी बैकअप है, इसको अगर हम फुल चार्ज कर देते हैं एक बार में तो ये 8 घंटे चलता है पूरा। अच्छा। और इसमें ये बटन्स है, जिसे आप ऑन करेंगे तो ये ऑन हो गया, इसमें से ठंडा हवा आने लगा। अच्छा। इसकी खासियत ये है कि ये सर्दी में भी काम करेगा। इस बटन को थोड़ी देर तक प्रेस करते हैं तो इसमें हीटिंग टेक्नोलॉजी भी है, तो एक गर्म हवा आता है, ठंड में भी काम करेगा और गर्मी में भी काम करेगा। इसको और आगे प्रयोग देखा जाएगा जैसा है, फिर और इसे लॉन्च किया जाएगा, विस्तार किया जाएगा इसका। इतना ही नहीं, इसी कार्यक्रम में AC हेलमेट बांटने के साथ ही मुख्यमंत्री ने UP 112 के दूसरे चरण के तहत PRV यानी पुलिस रिस्पांस व्हीकल के नए बेड़े को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन पुलिस रिस्पांस व्हीकल को और भी ज्यादा हाईटेक बनाया गया है ताकि UP 112 की रिस्पांस टाइम को और कम किया जा सके। सरकार की योजना है कि इस साल करीब 1778 4 और 2 व्हीलर PRV को बेड़े का हिस्सा बनाया जाए। लखनऊ से संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस रिपोर्ट को देखने के बाद अब आपको बताते हैं कि ये एयर कंडीशन हेलमेट आखिर जरूरी क्यों है। देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर गर्मी के सीजन में पारा 45 से 50 डिग्री तक पहुंच जाता है और सर्दियों के सीजन में कोहरे और कड़ाके की ठंड बहुत परेशान करती है। इन मुश्किल हालात में ट्रैफिक पुलिस को ड्यूटी के दौरान बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। ट्रैफिक पुलिस के काम को आसान बनाने के मकसद से ही हैदराबाद की एक स्टार्टअप कंपनी ने इस हेलमेट को बनाया है और फिर एक एक कर राज्यों में इसका इस्तेमाल ट्रैफिक पुलिस ने शुरू किया। यूपी भी अब इन राज्यों में शामिल हो चुका है जहां ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य और उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए ये खास हेलमेट लॉन्च किया गया है। आपको बता दें कि जो इनबिल्ट इसमें AC के साथ ये आते हैं और इनका वजन करीब 200 ग्राम होता है। इन्हें जो पुलिसकर्मी पहनता है उसके लिए ये हेलमेट तापमान को 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकते हैं। इस हेलमेट में कई ऐसी चीजें हैं जो इसे खास बनाती है। हेलमेट में वेंट है जिनसे ठंडी हवा बहती है और इनमें एक प्लास्टिक शील्ड भी होती है जो कि आंखों को धूप से बचाती है। इतना ही नहीं, हेलमेट को पावर देने वाली बैटरी का पैक कमर पर पहना जाता है और बैटरी को एक बार फुल चार्ज करने पर यह 8 घंटे तक चलती है। जब बैटरी की पावर कम होने लगती है तो एक लाल बत्ती संकेत देती है कि हेलमेट को चार्ज करने की जरूरत है। बड़ी बात यह है कि इस AC हेलमेट का प्रयोग सर्दी और गर्मी दोनों ही मौसमों में आसानी से किया जा सकता है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अब बात रोजगार या फिर व्यवसाय के शानदार अवसर की कर लेते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की तरफ से एक स्किल्ड कोर्स शुरू होने जा रहा है जिसको पूरा करने के बाद छात्रों को तरह तरह के ड्रोन उड़ाना और उसके इस्तेमाल के बारे में पता चल जाएगा। ड्रोन पायलट कोर्स पर महज 10,000 और 40 घंटे रुपए, आपको हम बता दें 40 घंटे देने होंगे और लाखों रुपए आप इससे कमा सकते हैं। इस कोर्स के बाद ड्रोन बनाने और उसको रिपेयर करने से जुड़ा कोर्स भी लॉन्च किया जा सकता है। यानी कि DU के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के इस कोर्स में दाखिला लेने के बाद छात्रों को मजे मजे में ड्रोन से जुड़े हर पहलू की जानकारी हो जाएगी। ड्रोन के इतने फायदे हैं कि भारत में शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र होगा जहां इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। चाहे खेतों में फसल पर दवा या खाद के छिड़काव की बात हो, चाहे कम से कम समय में दूर दराज इलाके में दवा की डिलीवरी हो या फिर बड़े शहरों में सोसाइटीज में ग्रोसरी पहुंचाना हो, ड्रोन हर जगह काम आ रहा है। कई तकनीक पसंद किसानों के अलावा ई-कॉमर्स कंपनीज की तरफ से भी ड्रोन का इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है। कई राज्यों में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने पर हालात पर नजर रखने के लिए पुलिस भी ड्रोन के भरोसे है। जम्मू कश्मीर के घने जंगल या घनी आबादी वाले इलाकों में छिपे आतंकियों की लोकेशन पता करनी हो, ड्रोन सेना के लिए भी फ्रंटलाइन योद्धा साबित हो रहे हैं। जब इतने बड़े पैमाने पर तरह तरह के ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है तो उनको उड़ाने के लिए ट्रेंड ड्रोन पायलट की जरूरत भी बड़ी संख्या में है। यानी ड्रोन से जुड़ा क्षेत्र असीमित रोजगार का द्वार है।
रोजगार से जुड़ी इन असीम संभावनाओं को खंगालने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग ने अनोखी पहल की। देश की टॉप 15 यूनिवर्सिटीज में शामिल दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए उसकी तरफ से अगले महीने एक कोर्स की शुरुआत की जा रही है। अब अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी आएंगे तो आपको इस तरह के ड्रोन बहुत आसानी से देखने को मिलेंगे। ड्रोन ना सिर्फ आपको देखने को मिलेंगे बल्कि स्टूडेंट्स आपको ड्रोन उड़ाते हुए नजर आएंगे। मानिए ऐसा लगेगा कि आप सीमा क्षेत्र पहुंच गए हैं और आप देख रहे हैं कि बच्चों को पूरी तरह से ट्रेनिंग दी जा रही है कि वो ड्रोन उड़ाएं। स्किल डेवलपमेंट से जुड़े इस कोर्स के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने फराटा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड नाम की ड्रोन कंपनी के साथ हाथ मिलाया है। इस कंपनी को बनाने वाले लोग सैनिक स्कूल से पास आउट हैं, यानी वो आर्म्ड फोर्सेस को भी बेहद करीब से जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी का बैकग्राउंड होने की वजह से कंपनी के फाउंडर्स सेना की जरूरत को भी समझते हैं। बेसिक में हम सबसे पहले उनको बेसिक फ्लाइंग, हाउ टू प्रिपेयर फ्लाई के लिए और प्री फ्लाइट चेक्स और उसके बाद में फ्लाई और उसके बाद में बेसिक असेंबली और डिसअसेंबली, रिपेयरिंग, वो सारा जो एक ड्रोन से रिलेटेड जितना फील्ड होता है वो सब में हम उसको मास्टर कर देंगे। क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस रहा है ऑलरेडी आर्मी के साथ, तो हमें पता है कि टाइम कहाँ वेस्ट होता है और किस तरीके से हम जल्दी से जल्दी इनको सिखा सकते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के तहत दाखिले की शुरुआत 21 जुलाई से होगी। दाखिले की प्रक्रिया पूरी होने के बाद छात्रों को ड्रोन उड़ाना और हर क्षेत्र में उसका इस्तेमाल करना सिखाया जाएगा। ड्रोन ऊपर तक पहुंच गया हमारा, इसे क्या कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके कई मोड होते हैं, जैसे कि स्टेबलाइज मोड है, एल्टीट्यूड होल्ड है और लॉइटर है। लॉइटर इज वेरी इजी, जिसमें कोई भी उड़ा सकता है, लेकिन चैलेंज आपको तब आता है जब आप इसको एल्टीट्यूड होल्ड या स्टेबलाइज मैनुअल मोड में लेके आते हैं, क्योंकि इमरजेंसी में कई बार मैनुअल मोड में लेके आना बहुत जरूरी होता है। उसी की हम ट्रेनिंग देते हैं। लॉइटर मोड में तो ये जैसे बाकी चाइनीज ड्रोन होते हैं वैसे ये बिहेव कर सकता है, बट इसमें कुछ इमरजेंसी मोड और टैक्टिकल मोड्स भी हैं। कुल 40 घंटे का ये कोर्स दाखिला लेने वाले छात्रों को थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल जानकारी भी देगा और इसके लिए सिर्फ 10,000 रुपए चुकाने होंगे। ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। जैसे ही जुलाई सेशन आएगा उससे हम ये ड्रोन पायलट, इसका कोर्स हम लॉन्च करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी और बाकी लोग भी, कोई और भी करना चाहे उसको, तो वो भी हमारी वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करा के ये कोर्स को सीख सकता है। ड्रोन पायलट से जुड़े इस कोर्स का रिस्पांस देखने के बाद ड्रोन बनाने और मरम्मत से जुड़े स्किल्ड कोर्सेज भी लॉन्च किए जाएंगे। सबसे पहले पायलट ट्रेनिंग करेंगे कि आप ड्रोन को कैसे उड़ाएं, उसके क्या यूजेस हो सकते हैं, उसके बाद आपको क्या एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है, किस किस फील्ड में आप अपना काम भी कर सकते हैं। और उसके बाद 2 कोर्सेज हम और करेंगे जिसमें ड्रोन असेंबली एंड ड्रोन रिपेयर, जिससे एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टूडेंट को मिल जाएगा। हम पायलट का कोर्स सबसे पहले इसलिए करना चाह रहे थे कि जो इंटरेस्ट है वो स्टूडेंट्स का डेवलप हो जाए। जब उनका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा तो वो जाकर फिर उसके बाद अपना असेंबली का काम और रिपेयर का काम ये भी कर सकते हैं। दुनिया के विकसित देशों की तरह भारत में यूएवी उद्योग तेजी से बढ़ रहा है। हम भी नई नई तकनीक के साथ ड्रोन को विकसित करने पर काम कर रहे हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगले 5 साल में भारत का ड्रोन मार्केट 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो जाएगा, जो निर्माण, निवेश और रोजगार के बड़े अवसर मुहैया करवाएगा। दिल्ली से नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पिछले साल के बजट में ड्रोन शक्ति योजना के ऐलान के बाद से भारत में ड्रोन सर्विस सेगमेंट का बाजार तेजी से बढ़ा है। 2030 तक ड्रोन से जुड़ा कारोबार 30,000 करोड़ तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। इस वक्त देश में 200 से ज्यादा स्टार्टअप ड्रोन को विकसित करने का काम कर रहे हैं। वजन के आधार पर ड्रोन को 5 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें से 2 कैटेगरी के ड्रोन को उड़ाने के लिए रिमोट पायलट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई कहीं भी ड्रोन उड़ा ले। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और डीजीसीए के बनाए गए नियमों के तहत ही ड्रोन उड़ाना होता है। उसमें भी ग्रीन, येलो
और फिर रेड जोन का ख्याल आपको रखना होता है। दरअसल एयर स्पेस को 3 रंगों में बांटा गया है। आपको बता दें कि जिनमें ग्रीन जोन में ड्रोन उड़ाने के लिए किसी इजाजत की जरूरत नहीं होती, जबकि येलो जोन में परमिशन के साथ ड्रोन को उड़ाया जा सकता है। वहीं रेड जोन यानी कि नो फ्लाइंग जोन में ड्रोन उड़ाना प्रतिबंधित है। यानी कि भारत में ड्रोन रखना या उड़ाना गैर कानूनी नहीं है, पर कहां उड़ाना है कहां नहीं उड़ाना है ये पता होना आपको चाहिए। इसी के साथ अच्छी खबर सच्ची खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन रात 9 बजे मेरे साथ देखना ना भूलें न्यूज पंथ।